नीरज महेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कई चुनाव आपने देखे होंगे सत्ता पर बैठते हुए लोगों को और सिंहासन से उतरते हुए भी। क्या मुद्दे उत्तर प्रदेश के जब हम देखते हैं कि जातियों की बातें होती हैं, उत्तर प्रदेश को खासकर जातिवादी राजनीति के लिए ही देखा जाता है, यहाँ के दल इसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं। लेकिन अब जो संगठन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की बात कर दी है। बीजेपी तो ये करती ही रहती है, उनका तो हमने देखा ही है। लेकिन इससे कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और जो यूथ की बात आज कर रहे हैं ये आगे कंटिन्यू करेंगे? आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी मुद्दे कुछ और होंगे? नीरज सर। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है कि एक बूथ पर 5 यूथ रहेंगे, तो क्या आपको या समाजवादी पार्टी को या देश की जनता को ये लगता है कि संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर काम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग काम करेंगे, बजरंग दल के लोग काम करेंगे, दुर्गा वाहिनी के लोग भाजपा काम करेंगे, भाजपा के लोग काम करेंगे, पन्ना प्रमुख के लोग काम करेंगे, एनडीए के घटक दल के लोग काम करेंगे, और परोक्ष रूप से ओवैसी की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी? तो क्या ये 5 लोग उनका मुकाबला कर पाएंगे? दूसरी चीज, जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहा है, जिसके पास जनता से जुड़े मुद्दे ही नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पर समाजवादी पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाह रही। समाजवादी पार्टी चर्चा करती है औरंगजेब पे, समाजवादी पार्टी चर्चा करती है राणा सांगा पे। तो मुझे लगता है कि जनता अपने आप नकार देगी, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी कहा कि उनकी तो उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्ष खुद ही पर्याप्त रूप से उनको पिच बना के दे रहा है, जिसपे बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटकर केवल हिंदुत्व की राजनीति करते हुए और फिर से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाएगी, और अखिलेश यादव खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। मुझे लगता है अगर बसपा ने इनसे गठबंधन किया तो थोड़ा बहुत फायदा मिले, लेकिन मौजूदा जो हालात है समाजवादी पार्टी की, उसमें से बहुत सारी सीटें माइनस में जाएंगी। वो लोकसभा चुनाव के नतीजों से बहुत कॉन्फिडेंट है सर, और उन्हें लगता है लोकसभा का परफॉर्मेंस दोबारा दोहराया जा सकता है। इसके लिए वो और भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बूथों को अब संवारने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार का माहौल उत्तर प्रदेश में, हालांकि बहुत जल्दी होगा ये सवाल, फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है? पारुल जी, भारत सरकार की 10 साल की केंद्र सरकार की मेहनत, उत्तर प्रदेश सरकार की 5 साल की मेहनत जीरो हो गई। सिर्फ लल्लू सिंह जो पूर्व सांसद, उनका एक बयान आ गया कि अगर हम 400 सीटें पा गए और संविधान बदल देंगे। देश की जनता उस मुद्दे पे, उत्तर प्रदेश की जनता घूम गई, और निश्चित रूप से दलित ने या उत्तर प्रदेश के सर्व समाज ने बहुत अच्छी तरह समाजवादी पार्टी को वोट दिया या इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी की, जैसा मैंने कहा, 10 साल की मेहनत और 5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत को शून्य कर दिया। जनता मुद्दों पर बात करती है, और जनता ने सारे चुनाव 2024 में इनकी भाजपा की भूल का फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। तो राजनीति में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इस पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो मुझे लगता है कि उनके लिए सपने की तरह होगा। जी पारुल जी।